धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जीवित परमेश्वर। वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड। तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं पिता। आज की सुबह के बेला में पिता परमेश्वर, आज हम सभी कोई पिता एकत्रित हुए हैं आपके वचनों को सुनने के लिए। पिता हम हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड। आज का नए सुबह देख पा रहे हैं, आज हम जीवितों में पाए जाते हैं पिता। हम हर एक उन बातों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जब हम रात को सो रहे थे, आपके स्वर्गदूत हमारे निगरानी में थे, वे हमारी रक्षा कर रहे थे पिता परमेश्वर। हर एक उन बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज एक नया दिन, नया अपॉर्चुनिटी देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड जीसस, सिखु रिहान तेने ने बहान तोरबो शरे खानता। जीवित परमेश्वर, आज के दिन में पिता परमेश्वर, हर एक उन बातों को हम आपको सौंप देते हैं पिता। हमारी चिंताओं को सौंप देते हैं। हम हर अपने आप को पूरी रीति से आपको सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि पहला पतरस 5:7 कहता है, मैंने खुद शरे बारी खान से भी लिखान तला बहाशा, अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दो। यस लॉर्ड, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है पिता। हम आपके वचनों के अनुसार अपने हर एक चिंताओं को, बोझ को, हर एक कार्यों को हम आपको दे देते हैं, सौंप देते हैं पिता। क्योंकि पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ, हमारे संग हमेशा रहते हैं। क्योंकि आपने कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यस लॉर्ड जीसस, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ पिता। जिनका भी अलाइनमेंट परमेश्वर के फोकस से हट गया था, आज इस समय प्रभु जी हम अपना फोकस को फिर से आपकी ओर लाते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, महिमा में यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, जैसा कि आपने वचन में कहा है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं पिता परमेश्वर। जैसे भजन संहिता 119:1 में आपने कहा पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं और जो आपकी व्यवस्था को मानते हैं पिता। हम वही व्यवस्था को मानने वाले हैं पिता। यस लॉर्ड, रिखोशला महान तुलो मुश्य रिखान तला बहाशो। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। जैसे भजन संहिता 119:10 कहता है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। यस लॉर्ड जीसस, मैंने तेरे वचन को हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूँ। हे जीवितों के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। महिमा में यीशु रिफारियन सिखुरंथी इन हलोकोश अवरेखी सिकिरियाना बहानता यलोमुश अरमास सिखर खान सोलो बहु रिखानता। जैसा वो रिखोंदला 119:50 में आपने कहा है, मेरे रिखोंदला, आपका वचन कहता है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचनों के द्वारा मैंने नया जीवन पाया। यस लॉर्ड, मैंने तेरे वचनों के द्वारा मैंने नया जीवन पाया है। वी प्रोक्लेम योर वर्ड लॉर्ड। यस लॉर्ड, यस साले फूरी हंसे खारी खान तला महासरे खोन तला बहासा। यस लॉर्ड, तेरी करुणा तेरी दया मुझ पर हुई है पिता, जिसके द्वारा मैं जीवित हूँ पिता। और जो व्यवस्था जो आपसे मुझे मिली है पिता, वो हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है पिता। यस लॉर्ड, जो मूल्यवान है, यीशु मसीह को जो आपने हमें दिया है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, रिखान से वो रिखान था, उससे पहले हम दुखित थे, भटकते थे, लेकिन आपका वचनों को मानने से हमने नया जीवन पाया है पिता। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड, जैसे भजन संहिता 105 कहता है पिता, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ओ हालेलुया लॉर्ड। यस लॉर्ड, रेखान तला महासले खूरी
महान तला, यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं पिता। लेबोश्य रे खून तला महाशो उन्तरे ने खिस्से रे खून तला मुश्य रे खून तला। तेरी बातों के खुलने से हमारे जीवन में प्रकाश होता है पिता। यस लॉर्ड रे खून तला, और हर एक भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। यस लॉर्ड, वी प्रे फॉर योर विजडम, नॉलेज और खानसाला डिसर्नमेंट, द फियर ऑफ द लॉर्ड। यस सारे पूरी खानसाला महान तला बहाशो। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, वी प्रे ओ खुश अंतला महाशा, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। रेखान तला मुश रे खून तला महाशो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। लेखोश रे खून तला। यस लॉर्ड जीसस, हर एक दुष्टता को हम कमांड करते हैं, कुकर्मियों मुझसे दूर हो जाओ कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, तू ही सच्ची दाखलता है प्रभु, और हम सब डालियां हैं। यस लॉर्ड, बिना तेरे कोई परमेश्वर पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, महिमा करते। यस लॉर्ड, रखूं तो तू स्तुति के योग्य, तू महिमा के योग्य है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे पिता, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Holy Spirit, God. Yes, Lord. Rekhons amalankan tulumoshe rekhon tala bahasa. Namoshe rekhon tala mahasa. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, God. लेफान से पूरी खान से लेबहानता जीवित परमेश्वर। यस लॉर्ड, रेखून तला, जिनका भी मन व्याकुल है, जो इस समय पिता परमेश्वर अशांत है, यीशु मसीह तो शांति का राजा है। आज हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आपकी शांति, अवश्य रेखुंदला, आपकी शांति उनके जीवन में बनी रहे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, जितने इस प्लेटफॉर्म में इस समय जुड़ पाए और जितने नहीं जुड़ पाए, हर एक को पिता यीशु के लहू से हम कवर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, हमारे आने जाने में आप हमारी सहायता करते हैं पिता। आपने हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि जहाँ कहीं भी हम जाए वे हमारी रक्षा करें। आपने हमारे खून सला चफूश हमारे हंस पूरी खांस एलाउन दिले किस्से रे बुनतला बहासा, आपके स्वर्गदूतों के निगरानी के लिए धन्यवाद पिता। यस लॉर्ड जीसस, वारियन से अमूर खान तला महासरे खून तला बहासा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हम धन्यवाद करते हैं पिता हर एक आपके मिरेकल्स जो हमारे जीवन में हुई है पिता, उसके लिए धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, हरे खोन दला महासो रेखोन दला महाशला, चाहे मैं घोर अंधकार की घाटी में होकर क्यों ना चलो, तू मेरे साथ है रहता पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। या रोमून सेले महान तेले मोहोशरे खान तला महासो। यस लॉर्ड जीसस, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। यस लॉर्ड जीसस, जो परमेश्वर में बना रहता है
वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है। धन्यवाद करते हैं इस समय पवित्र आत्मा, हम आपका वेलकम करते हैं और सब कुछ को आपको समर्पित कर देते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेसुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेसुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। सोना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। सोना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो पिता। जहाँ मेरी नज़र जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो खुश शरद, जहाँ मेरी नज़र जाए वहाँ तेरी स्तुति हो प्रभु। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु। तो है तो तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं,
आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू है तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू है तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सत्य मार्ग और जीवन तू ही है प्रभु, तू ही मेरी रिखुंदला आशा है और तू ही मेरी भरोसा है। यस लॉर्ड जीसस, हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस, हम अफूस शरे खानदला, तू हमारा परम प्रधान है पिता, और हमने तुझे अपना धाम मान लिया है। हम विश्वास करते हैं पिता। यस रेखोंदला, यीशु ही प्रभु है। Jesus is the Lord. Yes, we confess, Lord. Yes, Jesus is the Lord. Yes, I glorify your name, Lord. I am very, very grateful to you, Lord Jesus. Yes, hallelujah. थैंक यू जीसस। सेरेफोरी खानदाला, जब इस रैप्चर का समय निकट है पिता, हम आपका वेलकम करते हैं। धन्यवाद के साथ हम आपका वेलकम करते हैं। भजन संहिता 100 के अनुसार पे। यस लॉर्ड। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ। जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको है बनाया। जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको है बनाया। हम उसी की प्रजा, उसके भेड़े हैं, हम उसकी प्रजा, उसके भेड़े हैं, स्तुति करते पास आओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ।
थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस, आप बहुत ही शीघ्र आने वाले हैं। हमारे मनों को, हमारे जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को तैयार रहने में हमारी सहायता करना पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद करते पिता। यस लॉर्ड जीसस, सरेफूरी खून तला पिता परमेश्वर, जब हम आज आपके प्रवचनों को सुनने जा रहे पिता, आपके जीवित वचनों को जब हम सुनने जा रहे पिता, आप प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सर के मुख के द्वारा होकर के बोला पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, रिखुष्य रिखोन तला महासा रिखोन तला महाशो लबोश अमरी खान से वली खान तला महासे लुबूरी हान से किरमून तला नहासे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रेखान से लेखोरेंस अम्बुने में सबूरी खान से लेवहांता रुखा से लेखोन तला पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद दे। रिखोन तला मोशे रिखोन तला यीशुआ हमाशिया के नाम से पिता, जो लोग भी पिता परमेश्वर इस समय पीड़ित है, हम उनके लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर की यीशु के कोड़े खाने से वे चंगे किए गए हैं। धन्यवाद यीशु, हम डिक्लेयर करते उनके जीवन में आपका वचन लॉर्ड रिखोन दला मुश्य रिखोन दला कार्य करता है पिता। यस लॉर्ड, आपके नाम से बहुत से लोग अब गवाही देने जा रहे हैं पिता। यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता परमेश्वर, जो परीक्षा देने जा रहे हैं पिता, उनके जीवन में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा उनका गाइड करना, लीड करना पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की परीक्षा में, जीवन की परीक्षा हो या पिता परमेश्वर एक कौन दला जॉब की, या फिर हर एक प्रकार के उनके जीवन में पिता परमेश्वर आप उनको गाइड करना, लीड करना पवित्र आत्मा। थैंक यू जॉर्ज खुश आबोरी हान से इन तो लिखा से जय जयकार करते पिता, तेरी महिमा करते, तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते। लखोशा लेबोश वरी खान से इंद्रने से रिखोंदा वरी खोंदा वी रिखोंदा वी थैंकफुल फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड। यस लॉर्ड, योर प्रेजेंस, योर होली प्रेजेंस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम उस रिखोंदा जहाँ आपके नाम से 2 से 3 लोग एकत्रित होते हैं वहाँ आपकी उपस्थिति होती है लॉर्ड। यस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू यीशु। आज जब हम पिता परमेश्वर अपने अपने कार्यस्थलों में, अपने जगह में हम जाए पिता, हमारी रिखों तला बहुतायत रूप से गवाही करना पिता परमेश्वर, हर एक कार्यों में आपकी महिमा हो पिता। यस लॉर्ड, रेखून से अंतले बहुशर रेखान तला बहाशो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वी सरेंडर एवरीथिंग टू यू लॉर्ड। हर एक कार्य को आपके नियंत्रण में देते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं पिता। वी ग्लोरीफाई योर नेम। यस लॉर्ड जीसस, सारी बातों में सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है गवाही का समय। तो किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड मैम। मैं नीलू रश्मि। आज मैं बहुत दिन से गवाही देना चाह रही थी, पर मुझे आज मौका मिल रहा है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा का, कि जो वचन कहता है कि हमारा युद्ध मांस और लहू का नहीं है, बल्कि हम आत्मिक युद्ध में है। उसी बात को मैंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखा है। और जैसे हम अपने घर परिवार में देखते हैं कि कभी घर का सिचुएशन कोई बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं, और उस वजह से हम लोग भी उसके जो बर्ताव होता है उससे हम लोग अफेक्टेड होते हैं। पर ऐसे ही हुआ इन क्रिसमस की छुट्टियों में, जब मैं अपने घर गई थी और वहां पे अचानक से मतलब मैंने अपनी माँ के बिहेवियर में गुस्से को देखा। मुझे नहीं समझ में आ रहा था और मैंने पवित्र आत्मा को आमंत्रित किया, और पवित्र आत्मा ने मुझे वहां पे जो भी स्पिरिट्स, ग्रजेस का स्पिरिट्स या गुस्से की आत्मा, उसको कैंसल आउट करने बोला, जीसस के नाम से डिस्ट्रॉय की। और तुरंत ही मैंने उनके बिहेवियर में परिवर्तन को देखा। और सचमुच ही हमें अपने जो प्रियजन है और उनके बिहेवियर्स में जो हम पैटर्न्स को देखते हैं, उसके पीछे वो नहीं होते, बल्कि उनके पीछे जो स्पिरिट्स होते हैं स्पिरिचुअल रेल्म में, उनसे हमें लड़ना है और उन पवित्र आत्मा को आमंत्रित कर उनको डिस्ट्रॉय करना है। तो नेचुरली हम अपने प्रियजनों के
बिहेवियर्स में बहुत बड़ा बदलाव देखते हैं। तो मैं पवित्र आत्मा को बहुत धन्यवाद देती हूँ। उसी तरीके से मैं जब भी अपने वर्क प्लेस में भी जब भी कुछ इस तरीके का बिहेवियर पैटर्न्स देखती हूँ, तो मैं तुरंत पवित्र आत्मा को आमंत्रित करके जब बोलती हूँ कि पवित्र आत्मा ऐसा हो रहा है, और वो जो उसके पीछे जो स्पिरिट्स है उसको डाँट करके उसको डिस्ट्रॉय करवाते हैं, तो तुरंत ही एक अलग ही माहौल वहाँ पे बन जाता है। और प्रभु का बहुत धन्यवाद। पवित्र आत्मा निश्चय ही प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं जब हम उनको अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं और उनको इनवाइट करके वो लीड करने के लिए कहते हैं। तो जो स्पिरिचुअल रेल्म में जो भी चीजें होती है जो उस बिहेवियर पैटर्न को या उस स्थिति को क्रिएट करती है, उससे लड़ने के लिए जीसस के नाम से उनके ब्लड के द्वारा हमारी सहायता करते हैं और हमें जयवंत करते हैं उस परिस्थिति में। और प्रभु को बहुत धन्यवाद कि इस क्रिसमस सीजन में मैंने उस चीज को देखा, और क्योंकि हम हर एक परिस्थिति में जयवंत से बढ़कर है, हमारे लिए भलाई और हमारे लिए सुख की बातों को कहा गया है बाइबल में, वो निश्चय ही है। बस हमें पवित्र आत्मा को आमंत्रित करने की आवश्यकता होती है ताकि हम उसे प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में देख पाए। और इन चीजों को मैं देख पा रही हूँ पवित्र आत्मा की सहायता से, उनकी अगुवाई के द्वारा। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरा दूसरा गवाही है कि अभी पिछले दिन 4 days बैक मेरी फ्रेंड के पापा बहुत ही ज्यादा सीरियस हुए, और उन्हें जैसे डॉक्टर्स कह रहे थे कि उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर का उन्हें सिम्टम्स था, और वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में उन्हें बानों से रांची ले जाया गया और उन्हें रेफर किया गया बरनाबस, और वो आईसीयू में है, अभी भी है। पर जैसे प्रॉफिट को मैंने कॉल किया, उसके बाद उन्होंने हम लोगों ने प्रेयर में वो जो जितनी भी नेगेटिव बातें जो डॉक्टर्स बोल रहे थे उसको डिस्कार्ड किया, एक्सेप्ट नहीं किया, और उनके जगह हेल्थ रिस्टोरेशन और हीलिंग को बहाल करते गए। और अभी 2 days बैक उनका अल्ट्रासाउंड हुआ, और जो पैनक्रियाटिक अल्सर कैंसर के बारे में कहा जा रहा था, वो जिसको हम लोगों ने रिवर्स किया था वो नहीं हुआ, और उसके जगह पे बस वहां पे पैनक्रियाज में हल्का सा सूजन है, और वो बहुत ही सीरियस थे। बट अभी सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, और अभी वो रिकवर कर रहे हैं, और प्रभु की दया से हम लोग उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही को देखेंगे। उनके आधे परिवार है जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, हीलिंग पे विश्वास नहीं करते, पर इस जो ये मिरेकल हुआ है उसके द्वारा उनकी बेटी जो एडमिट है, मेरी फ्रेंड और उसकी मम्मी का विश्वास बढ़ा, क्योंकि वो निश्चय ही जिस कंडीशन में ले गए थे अपने हस्बैंड और अपने पिता को, वो बहुत ही डर चुके थे। पर प्रभु के मिरेकल को देखे जब हम लोगों ने साथ में प्रार्थनाएं की। इसके लिए पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु को, पवित्र आत्मा को बहुत धन्यवाद कि हम अपने जीवन में, अपने प्रियजनों के जीवन में बड़ी-बड़ी गवाहियों को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ पवित्र आत्मा है जो हमारी हर एक परिस्थिति में सहायता करती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम नीलू मैम के अद्भुत गवाही के लिए हम पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह सिचुएशन, परिस्थिति जैसा भी रहता है, जैसे उनकी मम्मी गुस्से में थी, लेकिन नीलू मैम ने जिस तरह से पवित्र आत्मा को अगुवाई मांगा, जैसे उन्होंने प्रेयर किया, सब कुछ को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दिया, तो हम सब ने देखा कि परिस्थिति बदल गई। तो इसी तरह मेरे प्रियो, इसी तरह हमें भी हर एक सिचुएशन में जब समझ कुछ नहीं आ रहा हो तो हमें परमेश्वर को सब कुछ सौंप देना है, क्योंकि पहला पत्रस 5:7 के अनुसार कहता है कि कास्ट आउट ऑल योर एंजाइटीज टू द लॉर्ड। परमेश्वर को सब कुछ सौंप दो तो आपका सिचुएशन बदल जाएगा। तो सारी बातों में आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले। गॉड ब्लेस यू मैम। और प्रभु चंगा करने वाला प्रभु है, उनका विश्वास ने उनको चंगा किया, और जिस तरह रिवर्स हो गया उनका बीमारी, कुछ नहीं निकला, प्रभु परमेश्वर को मिले। इसी तरह हमारा मुख जिसके लिए भी खुले आशीष देने के लिए और पॉजिटिव वर्ड्स बोलने के लिए ही खुले, तो प्रभु परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू मैम। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम सभी कोई आपके गवाही से हम सब आशीषित है। हालेलुया, आमीन।
और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं शेखर करकेटा चैबासा से। 9 एक छोटी सी गवाही है। 9 तारीख को एक प्रोग्राम था, मतलब एक बच्चे का ये धर्म पापा बनने के लिए मुझको बोला गया था। तो हम लोग चर्च गए तो वहाँ पे 3 बच्चों का बपतिस्मा था। तो और उसमें से जिस बच्चे का बपतिस्मा था, जिसका मैं धर्म पापा बन रहा था, तो वो बच्चा प्रेयर जैसे वहां शुरू, फादर जैसे शुरू करने लगे, उसके बाद इतना जोर से रोने लगा, इतना जोर से रोने लगा कि वहां का पूरा माहौल ही मतलब खत्म कर दिया। जैसे मतलब ना फादर उस प्रेयर कर पा रहे, ना वचन बोल पा रहे, इस प्रकार से। तो बहुत देर फिर भी फादर जबरदस्ती किसी तरह वो कर रहे थे, बपतिस्मा देने लगे। फिर मैं प्रार्थना करने लगा कि फिर मैं प्रार्थना किया मत्ती 18:18 से उस जगह को और बच्चे को मैं बांधा। तो उसके बाद जैसे मैं उसको बांध दिया प्रेयर करके, उसके बाद बच्चा एकदम शांत हो गया, चुप हो गया। उसके बाद में इतना, बाद में फादर यहाँ तक बोल दिए थे कि ये तो इतना रो रहा है, कैसे करें कैसे करें। लेकिन जब वो चुप हुआ तो उसके बाद इतना अच्छा शांत हुआ कि उसका बाकी समय भी मतलब पूरा इतना शांत रहा। फिर फादर भी कहने लगे, इतना बच्चा इतना शांत हो गया तो फादर के सबके गोद में जा रहा है, तो उससे पहले किसी के गोद में भी नहीं जा रहा था। तो इस छोटी सी गवाही के लिए धन्यवाद कि पिता परमेश्वर हम सबको प्रार्थना करने से हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और हाँ, यही मेरी गवाही है। परमेश्वर को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू सर, आपकी गवाही से हम सब आशीषित हैं। वंडरफुल टेस्टिमनी। जिस तरह परमेश्वर के वचनों की घोषणाएं आपने किया और उसके द्वारा वो बच्चा शांत हो गया, तो सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले। और यीशु मसीह तो शांति का राजा है, तो इसीलिए प्रभु परमेश्वर को हर एक बातों में, हर एक को शांति के लिए प्रभु परमेश्वर को महिमा मिले। आमीन। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं अनीता बोल रही हूँ। क्रिसमस के टाइम में यहाँ पे हम लोग जहाँ रहते हैं डाल्टनगंज में 10 परिवार रेंट में रहते हैं और जो ओनर है वो लोग रहते हैं। तो क्रिसमस के टाइम में सभी चूंकि क्रिश्चियन है, तो 21 को 20 और 21 तक सबको घर जाना था और मुझे ही रह जाना था। तो मैं सबको पूछ रही थी कब जा रहे। तो सबने कहा 20-21 तक चले जाएंगे। तो थोड़ा मुझे चिंता होने लगा, इतना बड़ा कैंपस है और ओनर लोग भी चले गए थे, उनको भी न्यू ईयर के बाद आना था। तो फिर मैं कैसे रहूंगी इतने बड़े कैंपस में अकेले, सब चले जाएंगे। तो इस तरह थोड़ा चिंता हो रही थी। फिर 21 को पूरा खाली हो गया, मैं अकेली रह गई। ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो गया, तो ड्राइवर को बोली कि चलिए आज मुझे घर तक छोड़ दीजिए, सारा मैं लॉक करूंगी तब फिर जाइएगा। फिर वो आया, फिर बोला कि इतने बड़े कैंपस में आप कैसे अकेले रहेंगे, बेटी को पहुंचा दो क्या। मैंने मन ही मन कहा मैं अकेली कहाँ हूँ, होली स्पिरिट मेरे साथ में है, मुझे डरने का जरूरत नहीं है। तो विश्वास मेरे में आया और फिर मैं बोली कि देख लूंगी, जरूरत होगा तो कॉल करूंगी। फिर मैंने सारा लॉक किया, फिर वो ड्राइवर चला गया। और उसके बाद 7:30 बजे आसपास गेट को नॉक किया किसी ने। तो फिर मैं सोचने लगी अगर कोई जेंट्स होगा तो कैसे मैं दरवाजा खोलूंगी। फिर मैं थोड़ी देर आवाज दी कौन है कौन है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, वो जो नूतन है उसके हम लोग गेस्ट हैं। फिर मुझे बच्चे की आवाज सुनाई दी, तो मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया, मेरे फैमिली है, मैं उनको खोल देती हूँ। फिर मैंने गेट खोला और उन्होंने कहा कि हमारा जो है उसके जो मिसेस थी उसका एग्जाम था,
तो मेरा ग्रेजुएशन का एग्जाम चल रहा है, इसलिए हम लोग आए हैं। तो तुमको बोले हैं चाबी छोड़ देने। तो इस तरह मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दी कि ईश्वर हमारी चिंताओं को जानता है और उसके लिए व्यवस्था करता है। जो सोचा भी नहीं रहता है वो हमारे साथ में वो होता है। और वो 28 तारीख तक यहाँ थे और 28 मॉर्निंग को वो चले गए। उसके बाद उसी दिन इवनिंग में हमारे जो लैंडलॉर्ड है वो लोग भी आ गए। तो इस तरह परमेश्वर मेरे साथ था, पवित्र आत्मा की संगति मेरे साथ रही और मैं अच्छी तरह से यहाँ पर अपना जो समय है उसको व्यतीत कर पाई। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जीसस। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम अनीता मैम के गवाही से हम सब आशीषित हैं। थैंक यू मैम, इतना ब्लेसड टेस्टिमनी शेयर करने के लिए। प्रभु हमारा प्रबंध करने वाला प्रभु है। तो जब कभी भी हम किसी चिंताओं में रहते हैं और जब सौंप देते हैं तो प्रभु उसका हल निकालते हैं ना। तो सारी बातों में सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर को देते हैं। तो आगे का ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेसर वीरेंद्र सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू सर। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Thank you, Daddy God. Reloba shabar Allah khosina mina kharalla khoseke ubkhira la khasa. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Hubare lebe shekore la khasa nama hubakhere leke seke. अब पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी असीम भलाई और करुणा सदा की है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता इस नए दिन के लिए, नई आशीषों के लिए प्रभु, स्वर्गीय मन्ना से हमें तृप्त करने के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। निवेदन करते हैं कि हर एक का हृदय और मन प्रभु जी यीशु के ज्ञान और प्रकाश से भर जाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट गॉड। जब हम प्रकाशित वाक्य के डीप और गुड़ बातों को प्रभु सीखने जा रहे हैं, होली स्पिरिट हमारी अंडरस्टैंडिंग को ओपन करने के लिए होली स्पिरिट हम आपसे निवेदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमें वचन की गुड़ बातों को समझने में और आत्मिक रूप से और अधिक दृढ़ होने में प्रभु हमारी सहायता कीजिए। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आदर, महिमा, गौरव पिता हम आपको देते हैं, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। तो इन दिनों जैसे कि कई लोग होते हैं जो कि प्रकाशित वाक्य या बुक ऑफ रेवलेशंस को नहीं पढ़ते। इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि कई बार इसमें जो भी चीजें हैं बड़ा ही भयावह या डरावना लगता है बहुतों के लिए। और कई बार हम सोचते हैं कि ये बुक ऑफ रेवलेशंस जो है लाइक इट इज लॉट ऑफ जो इवेंट्स हैं, एंटी क्राइस्ट है ना, और ड्रैगन, शैतान और ये सब के बारे में ऐसा हमें होता है। लेकिन ये घटना है कि सेकंड कमिंग ऑफ जीसस से रिलेटेड है। एंड व्हाट ऑल थिंग्स विल हैपन बिफोर द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। क्या क्या घटनाएं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के आगे और उसके पीछे जो कुछ भी होने वाला है, सारी घटनाओं का जिक्र है। और कैसे उन दिनों की ओर हम बढ़ रहे हैं, उन्हीं बातों का रेवलेशन है, उन्हीं बातों को खुलासा किया गया। तो जब ये बातों को जब आप पढ़ेंगे, बाइबल कहता है कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। सो अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स या स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की बातों को आप अनुभव करने प्रारंभ करेंगे जब आप बुक ऑफ रेवलेशंस की बातों को पढ़ना शुरू करेंगे। स्पिरिचुअल सीरियसनेस है ना, ये चीज आपका लाइफ में आत्मिक रूप से और अधिक गंभीर आप होने लगेंगे। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग अवेकन होना शुरू हो जाएगा। तो जब कभी भी आप प्रार्थना करें, आप इन चीजों को डिक्लेयर करके प्रार्थना करें कि आई एम ब्लेस्ड व्हेन आई रीड दिस वर्ड ऑफ प्रोफेसी। जब इन चीजों को डिक्लेयर करना शुरू करेंगे
कि जब मैं इन बातों को पढ़ता हूं मैं धन्य हूं, सुनता हूं तो मैं धन्य हूं, और इसमें लिखी हुई बातों को जब मैं बिलीव करता हूं, मानता हूं, देन आई एम ब्लेस्ड। इस प्रकार की बातों को जब आप बोलना शुरू करेंगे, प्रे करना शुरू करेंगे, ट्रेमेंडस चीज जो आपके लाइफ में होने जा रहा है। तो जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि ये 2025 जो है, इट इज द ईयर ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ द होली स्पिरिट, है ना। होली स्पिरिट की परिपूर्णता को आप अपने जीवन में देखना प्रारंभ करेंगे, और उसके साथ साथ ही आपके जीवन में होली स्पिरिट की परिपूर्णता जब आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा, बहुत सारी चीजों में आप बदलाव की बातों को देखेंगे, परिपूर्णता की बातों को ऑटोमेटिक आपके लाइफ में आप काम करते हुए देखेंगे। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हमारी उन्नति के संदर्भ में जो है, इट इज कनेक्टेड विद आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। जैसे हम आत्मिक बातों में उन्नति करेंगे, वैसे ही सब बातों में हम उन्नति भी करेंगे और भला चंगा भी रहेंगे, भला भी रहेंगे, चंगा भी रहेंगे। एवरीथिंग विल बी गुड, टर्न अराउंड फॉर आवर गुड। जब रोमी के वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पर होली स्पिरिट के बारे में लिखता है कि होली स्पिरिट जब आपके लाइफ के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करेगा, when you begin to pray in spirit, everything will begin to change. मैं रोमियो के नाम अध्याय 8 पद संख्या 26, 27 और 28 के बातों को मैं पढ़ रहा हूँ, जरा गौर से सुनेंगे। When Holy Spirit comes, what will happen in your life? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयां से परे है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। दिस इज व्हाट होली स्पिरिट बिगिंस टू प्रे। लाइक आज जो बातें मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, हाउ कैन वी प्रे इन स्पिरिट, हम आत्मा में हम कैसे प्रार्थना करेंगे, इन बातों को हम सीखने जा रहे हैं। होली स्पिरिट के साथ कैसे वी बिकम वन इन स्पिरिट। हमारी जो आत्मा होती है और पवित्र आत्मा, वो अलग अलग नहीं होते हैं, वो एक हो जाते हैं, एंड दे बिकम वन स्पिरिट। जो प्रभु यीशु मसीह में जब हम एक होते हैं, ऐसा नहीं कि होली स्पिरिट जब हमारे आत्मा के हमारे साथ होता है, देन इट इज नॉट लाइक दैट कि हमारा स्पिरिट अलग है एंड होली स्पिरिट अलग है। बाइबल कहता है कि जो मसीह यीशु में यूनाइट होते हैं, दे बिकम वन स्पिरिट, वे एक आत्मा हो जाते हैं। सो हमारे पास दो आत्मा नहीं है, होली स्पिरिट अलग नहीं है और हमारी आत्मा अलग नहीं होती है, बट हमारे स्पिरिट में होली स्पिरिट मिंगल्ड हो जाता है, दे बिकम वन। और होली स्पिरिट उन चीजों को, जब हम स्पिरिचुअल चीजों की ओर फोकस्ड होते हैं, और तो आज मैं बताने जा रहा हूं कैसे होली स्पिरिट और अधिक जागृत हालत में, सक्रिय हालत में हम अपनी स्पिरिट में हम अनुभव करने पाएंगे। सो आवर स्पिरिट अलग नहीं है, होली स्पिरिट अलग नहीं है। वी हैव अ स्पिरिट, बट वो स्पिरिट और होली स्पिरिट दे बिकम वन, एक हो जाते हैं। उसके बाद वो अलग अलग नहीं होता है। हमारे साथ जब होली स्पिरिट रिसाइड करते हैं, होली स्पिरिट हमारे संग जब रहना प्रारंभ करते हैं, देन इट इज, हमारा स्पिरिट अलग नहीं है, होली स्पिरिट अलग नहीं है, दे आर बिकमिंग वन। जब मैं रेवलेशंस के किताब को पढ़ रहा था, देन पूरे बुक में आप देखेंगे जब भी स्वर्ग का दृश्य दिखाया जाता है, वहां पर हम एक ही चीज को देखते हैं कि जो सिंहासन पर बैठा है ना, और मेमने का हम सुनते हैं, बट होली स्पिरिट का जिक्र आप कभी नहीं पाते, बिकॉज द फादर एंड द स्पिरिट दे आर वन। इस पृथ्वी पर हम होली स्पिरिट के एक अलग आइडेंटिटी को देखते हैं, बट व्हेन वी गो इन हेवन दे विल बी इन यूनिटी। जहां पिता होगा वहीं आत्मा होगा, बट देयर विल बी नॉट डिफरेंटली, हम नहीं देख पाएंगे, ऑलवेज विल बी सीइंग देम एज वन, है ना। और जहां कहीं भी जब हम पिता की आराधना की बातों को देखेंगे, तो यूनिटी में दे आर बीइंग प्रेज्ड एंड ग्लोरीफाइड। सो आज मैं उन चीजों को नहीं बोल रहा चाह रहा हूं, लेकिन बट जो बातें मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं, हाउ प्रिविलेज्ड वी आर दैट होली स्पिरिट बिकम्स वन विद अस, हमारे साथ एक होता है। और इसीलिए आगे जब आप देखेंगे कि होली स्पिरिट जब आपके साथ इंटरमिंगल हो जाते हैं, व्हेन दे वो एक हो जाते हैं हमारे साथ आत्मा में, होली स्पिरिट हमारी आत्मा के साथ जब एक हो जाता है, देन व्हाट थिंग्स विल बिगिन टू हैपन।
28 के वचन को मैं बात बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि 2025 जितने लोग होली स्पिरिट की प्रेजेंस में, उपस्थिति में बढ़ते चले जाएंगे, दे विल सी ऑल अराउंड परिवर्तन की बातों को देखेंगे, हर चीज को बदलते हुए देखेंगे, उनकी जीवन की दशा और दिशा बदलते हुए वे देखेंगे। और इसीलिए आगे के वचन को आप अगर देखेंगे, वहां लिखता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। द मोमेंट व्हेन यू थिंक अबाउट द लव ऑफ गॉड, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, होले रेबोरा लाबा शिबोना माना खारा लखो सखा हिपोखीना मीना खारा लखो सेखे रे लेखे सेखे। रोमी 5:5 में लिखता है कि आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है, हमारे हृदय में डाला गया है। So when you begin to experience the love of God, जब आप परमेश्वर के साथ प्रेम में एक होते हैं, when you are connected, जैसे कि एक ऐसा रिलेशनशिप में जब आप होते हैं, when you feel and experience the love of God, it is through the Holy Spirit, क्योंकि जो आत्मा आपको दिया गया उसी के द्वारा परमेश्वर का प्रेम आपके मनों में, आपके हृदयों में डाला गया है। So in a स्पिरिट में, आप मन में, जब भी बाइबल में when we talk about मन, या फिर हम हार्ट की बातों को जब कई बार बोलते हैं, तो इट इज कई बार इनका जो मीनिंग है वो स्पिरिट से ही रिलेटेड है, आत्मा से ही रिलेटेड है। सो दिस इज व्हाट टुडे जो मैं बातें आपको बताना चाह रहा हूं, प्रकाशित वाक्य के बातों को ही हम आज पढ़ेंगे और आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने 1 वचन से लेकर 8 के वचन को पढ़ा है। आज हम 9 और 10 के वचन पर गौर करेंगे, 9, 10 और 11 के वचन को गौर करेंगे। प्रकाशित वाक्य है ना, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9, 10 और 11 के वचन को आज हम गौर करने जा रहे हैं। मैं बहुत आप सबों से भी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि इन दिनों जब आप वचन के सत्र में बैठे हैं, बहुत सारी डीप बातों को आप सीखने जा रहे हैं और आप स्पिरिचुअली यू आर गोइंग टू ग्रो। सो यू नीड टू हैव अ पेन एंड पेपर। जब कभी भी आप बैठे, आप पेन एंड कॉपी के साथ बैठे, राइट डाउन करें। जो लोग गंभीर होंगे और जो लोग स्पिरिचुअली, जो लोग ग्रो करना चाहेंगे, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम, यू बिगिन टू राइट डाउन सर्टेन थिंग्स। और कई बार वचन को सुनते हुए भी स्पिरिट में आप बहुत सारे रेवलेशंस को देखेंगे। ये प्रकाशित वाक्य जो है, प्रकाशना ग्रंथ है, बुक ऑफ रेवलेशंस जो है, मेनी रेवलेशंस विल बी रिवील्ड टू यू इन योर स्पिरिट। आप उन चीजों को देखेंगे। आत्मिक रूप से आप अपने आप को और अधिक जागृत हालात में अपने आप को देखना प्रारंभ करें। तो मैं 9 वचन को पढ़ रहा हूं और आपके पास बाइबल है तो आप साथ ही साथ अपने माइक को म्यूट ही रखेंगे, लेकिन आप मेरे साथ में आप उन वचनों को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन वचनों को पढ़ने के द्वारा यू बिकम ब्लेसेड। वचनों को सुनने के द्वारा यू बिकम ब्लेसेड, है ना। उन वचनों पर बिलीव करने के द्वारा या मानने के द्वारा जब स्पिरिट में आप उन चीजों को यकीन करने लगते हैं, है ना, मानने लगते हैं कि यस दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और ऐसा जब आप बिलीव करना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिक द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स विल बी आपके लाइफ में फ्लो करना शुरू करता है। दिस इज द रियलिटी। आप ट्राई करके देखें आत्मा में। एंड इसीलिए हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो जिनके पास बाइबल है आप अपने बाइबल को भी लेंगे, और जिसके पास नहीं है, आप स्क्रीन में मैम ने डिस्प्ले किया है, तो स्क्रीन में जो डिस्प्ले किया है एक ही वर्जन को हम लोग बीएसआई बाइबल के वर्जन को ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे सबके सहूलियत के लिए, और इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जिनके पास बीएसआई का बाइबल नहीं है वो स्क्रीन में डिस्प्लेड है, आप देख सकते हैं, और हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। फादर गॉड, राइट नाउ आई प्रे व्हेन वी रीड दिस वर्ड, लॉर्ड, as your word declares that blessed are those who read this book of prophecy. Father God, I pray, हम धन्य हैं जब हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं प्रभु जी, इन वचनों को सुन रहे हैं, हम धन्य हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्य हैं जब हम इन वचनों को
जब हम बिलीव करते हैं, मानते हैं पिता, हम आपका आदर देते हैं, महिमा देते हैं। जितने भी जो कनेक्टेड है, ऑल आर ब्लेसेड फादर गॉड, सभी कोई धन्य है पिता। मैं यीशु के नाम से हर एक के जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आदर महिमा गौरव प्रभु हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम पढ़ेंगे। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु के गवाही के कारण पत्मुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे दूरी का कोई हेल्प करेंगे प्लीज? माइक पे म्यूट करेंगे। And this is a blessed moment, so I request everybody to be थोड़ा सा आप लोग केयरफुल रहें, अपने माइक को इस तरह से डिस्टर्ब ना करें। फिर से हम लोग पढ़ेंगे 9 वचन से। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु के गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा शब्द यह कहते हुए सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसियुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लदुकिया को। तो जब कभी भी हमने 7 कलीसिया के बारे में 7 जब भी हम सुनते हैं बाइबल में, तो ये सभी को समाहित करता है। 7 इज अ कंप्लीट वर्ड, ये कंप्लीटनेस को दिखाता है और इसमें सभी कलीसिया इसमें शामिल होते हैं। बट 7 कलीसिया क्यों कहा गया? और उस दौरान पे यही जो 7 कलीसियाएं थे जो कि पौलुस की मिनिस्ट्री के दौरान ये कलीसिया इस्टेब्लिश हुए थे। इसके अलावा भी गलातिया की कलीसिया थी, रोमन्स के कलीसिया थे, कोरिंथ की कलीसिया थी, और उसके साथ साथ ये अर्ली चर्चेस थे। और ये जो भी चर्चेस थे, आप रोमन साम्राज्य के मैप को देखेंगे, मैं आपको डिस्प्ले करना चाह रहा हूं। और उस दौरान पे इन्हीं एरिया में क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। एंड लगभग 46 से लेकर 50 के अराउंड में, है ना, एडी के अराउंड में, उस लगभग में सेंट पौलुस का सुसमाचार प्रचार का इलाका था। इन इलाकों में वे सुसमाचार का प्रचार करते थे और यहाँ पर कलीसिया इस्टेब्लिश हो चुका था। तो ये जो इलाका है, मैं आपको एक मैप के जरिए दिखाना चाह रहा हूं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ओके, आप अपने सहूलियत के आधार पर अपने मैप कैमरा को ये कर सकते हैं। ड्यूरिंग द टाइम इट वाज रोमी साम्राज्य था, रोमन का जो साम्राज्य था, और ये भूमध्य सागर का इलाका है। यहीं पर आप देखेंगे पतमुस करके भी जगह है ना। इधर रोम आ रहा है, इटली आ रहा है। सो आप अगर भूमध्य सागर के इलाके में जाएंगे तो अभी जो प्रेजेंट जो टर्की का जो इलाका है, जो एशिया माइनर के नाम से उस दौरान पे जाना जाता था, ये सब है कलीसियाएं। ये जो जितने भी इलाका है ये सी शोर में है। सी शोर इन सेंस उस समय जो व्यापार के जो इलाके होते थे, व्यापार होते थे तो जहाजों से हुआ करते थे। तो जितने भी जो सी शोर का एरिया है, समुद्री इलाका है,
उन्हीं जगहों में कलीसियाओं का जो शुरुआती कलीसिया जो थे, अर्ली चर्चेस थे, वो इस्टेब्लिश हुए थे। यहाँ पर पिरगमुन हम देख रहे हैं, थुआतीरा देख रहे हैं, सरदीस, स्मुरना और एफिसियस, और यहीं पर हम देख रहे हैं पतमुस टापू, लौदीकिया भी देख रहे हैं, फिलाडेल्फिया भी देख रहे हैं। ओल मतलब यहीं पर नजदीकी इलाका में। उसके बाद यहाँ पर आप गलतिया को भी देखेंगे, गलतिया चर्च ऑलरेडी। सो ऑलमोस्ट एज जो प्रकाशित वाक्य जो लिखा गया था वो ऑलमोस्ट 90 to 96 एडी के दौरान, और 70 एडी के दौरान में रोमन साम्राज्य का आक्रमण हुआ था इजराइल में बोल रहा हूं, मतलब जेरूसलेम में हुआ था, और वो मंदिर सब तहस नहस हो गया था, और वहां से बहुत लोग माइग्रेट किए थे दूसरे इलाकों में, क्योंकि यरूशलेम पर पूरी रीति से रोमन साम्राज्य, उस समय के जो किंग थे, रोमन एम्पायर थे, पूरी रीति से मतलब यरूशलेम को रौंद दिया गया था कहना चाहिए, और वहां से बहुत सारे सताव शुरू हुए थे, और जो भी सुसमाचार का प्रचार करते थे उन पर भारी विपत्ति थी। और उसी समय में यहाँ पर यूहन्ना लिखते हैं कि मैं तुम्हारा भाई यीशु के क्लेश। तो ड्यूरिंग दैट टाइम इट वाज रियली डिफिकल्ट, इतना ज्यादा सताव था। यूहन्ना को जलती मतलब उबलते तेल में, है ना, जो रोमी सैनिक थे, उबलते तेल में उनको शरीर डाल दिया गया था, उबलते तेल में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उबलता हुआ तेल में अगर किसी को डाल दिया जाता है, थोड़ी देर भी न लगेगा, और इतना ज्यादा उबल रहा हुआ तेल में उसको जिंदा डाल दिया गया था। बड़े बड़े कड़ाही होते थे और इस प्रकार के सताव के काम होते थे। तो यूहन्ना को भी वैसा ही डाला गया था, बट इट वाज एक बहुत बड़ा सरप्राइज था उनके लिए कि उनको कुछ भी नहीं हुआ, एंड इट वाज अ मिरेकलस थिंग्स। वे बड़े सरप्राइज हो गए, रोमन जो लोग उनको सताव कर रहे थे। मैं इस घटना, ये चूंकि जिक्र नहीं है, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर बुक्स जो इस सभी चीजों के बारे में, आप बहुत सारे हिस्टोरिकल बुक्स हैं जो कि इस तरह की चीजों को बयां करते हैं। तो आप गौर करके देखेंगे कि लाइक इवन जब गॉड का जब पर्पस आपके लाइफ में होगा, नथिंग कैन हार्म यू। हम सबों के लाइफ में, चाहे चेलों के लाइफ में भी हम देखेंगे कि गॉड का जो पर्पस उनके जीवन में हुआ करता था, they were able to fulfill it. Why? Because they were all connected with the spirit. आत्मा में वो लोग कनेक्टेड थे। यहाँ पर देखेंगे कि कैसे जब पतमुस टापू भी एक ऐसा टापू था जो पूरा पथरीला था। पथरीला मतलब रियल पथरीला, और वहां पर कोई पानी का कोई स्रोत नहीं, कोई पेड़ पौधे नहीं, है ना, कोई फलदायी वृक्ष नहीं। तो इस प्रकार का चट्टानों से भरा हुआ एक पतमुस टापू था। वहां पर अगर किसी भी व्यक्ति को लेकर अगर छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे करके वो मर ही जाएगा, क्योंकि खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, पत्थर ही पत्थर मिलेंगे, है ना, कोई पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, जल का कोई स्रोत नहीं है, छोटा टापू। तो जिस प्रकार से अंग्रेजों के समय में जो काला पानी की सजा होती थी, तो लोगों को अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वैसे उनको लेके छोड़ दिया जाता, वहां से वो भाग भी नहीं सकते। तो ऐसे ही पतमुस में यूहन्ना को रख दिया गया था, और जब वहां पर वो आत्मा में थे, बाइबल कहता है कि जब वहां पर वो आत्मा में थे, मतलब व्हेन यू बिगिन टू प्रे, उसी समय ये प्रकाशित वाक्य का रेवलेशन उनको मिलना प्रारंभ हुआ, और उन्होंने पतमुस टापू के ही नजदीकी इलाके में जो एफिसस की कलीसिया थी, स्मरना की कलीसिया थी, सरदीस की कलीसिया थी, पिरगमन की कलीसिया थी, थुआतीरा की कलीसिया थी, फिलाडेल्फिया की कलीसिया थी, लौदीकिया की कलीसिया थी, और उधर ही आगे में कुलुसी की कलीसिया है, और इधर आपका गलाती की कलीसिया। सो और आगे अगर आप देखेंगे इस साइड में आपका रोम की कलीसिया थी, है ना, इटली रोम की कलीसिया।
और कोरिंथ वगैरह भी इसी इलाके में। तो शुरुआती दौर पे अगर आप देखेंगे तो इन्हीं इलाकों में, है ना, यरूशलेम से हट के लोग इधर उधर तितर बितर हुए थे और इन्हीं इलाकों में क्रिश्चियनिटी का फैलाव हुआ था शुरुआती दौर पे। और ये पूरे लगभग अगर बोला जाए तो अभी के समय में मॉडर्न टर्की जो है के इलाके में सारे अर्ली कलीसिया उस समय पाई जाती थी, जो कि धीरे धीरे करके यूरोपियन कंट्रीज में माइग्रेट हुए, बाद में फिर अमेरिका वगैरह में माइग्रेट हुए, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में गए। बट इनिशियली इन्हीं इलाकों में क्रिश्चियनिटी का फैलाव हुआ था। तो जो बातें आज मैं आप सबों को बताना चाह रहा हूं वो है इन स्पिरिट में कैसे हम एक हो सकते हैं, आत्मा में कैसे हम यूनाइट हो सकते हैं, व्हेन वी बिगिन टू, कैसे हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे। तो जब कभी भी हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे, ग्रेट चीज आप देखेंगे। मैंने शुरू में ही रोमन्स की किताब में यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो उन हालातों में जब वो पतमुस, मतलब मरने के लिए कहने का मतलब कि किसी को अगर छोड़ दिया जाता है उस समय आप कुछ अच्छी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। लाइक व्हाट विल हैपन, आप निराशा में जा सकते हैं, दुख में जा सकते हैं, परेशानी में जा सकते हैं। लेकिन उस दौरान पे भी जब पतमुस में संत यूहन्ना को डाला गया, वो प्रेयर में आ गया, वो प्रार्थना में आ गया, आत्मा में आ गया। और इतनी सारी डीप चीजें जो पूरे घटनाक्रम को, जो कि भविष्य में होने वाली है, उन सारे घटनाक्रमों को उन्होंने एक एक करके उन चीजों को नोट डाउन करते गए, लिखते गए। और कैसे एंजल ऑफ द लॉर्ड उनको उस पतमुस टापू में रहते हुए उनको स्वर्ग का पूरा दर्शन और दृश्य को उन्होंने देखा और उन सारी चीजों को नोट डाउन करके हमारे सामने में रखे हैं। तो मैं इन्हीं चीजों को आज आपको बताना चाह रहा हूं कि होली स्पिरिट आपको और हमें दिया गया है। जब आप होली स्पिरिट में होते हैं तभी जाकर आपकी पूरी जिंदगी बदलेगी, हालात बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी। मेनी टाइम्स व्हेन जब हम लोग सोचना शुरू करते हैं कि कैसे हम हाउ कैन वी प्रे इन स्पिरिट, तो आज उन्हीं बातों को मैं आपके बीच में बताना चाह रहा हूं। विदाउट होली स्पिरिट हम कुछ भी नहीं है। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा शब्द या कहते हुए सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। हाबार अल्लाह शेपानिमा निखार अल्लाह खोशोनोमो सेपोरे लखा सीनो मैंने खेरेले को सखा सबूरा लगा देखेने मैंने खेरेले को सोको। तो कई बार जब हम अटरेंस की बात करते हैं कि स्पिरिचुअल अटरेंस, कैसे हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे, आत्मा में एक होंगे, कैसे होली स्पिरिट के साथ हम यूनाइट होंगे। मैं शुरू में ही आपके बीच में कहा कि लाइक होली स्पिरिट एंड योर स्पिरिट इज नॉट सेपरेट थिंग। जब कभी भी होली स्पिरिट आते हैं, इट इज आवर स्पिरिट बिकम्स वन, होली स्पिरिट एंड आवर स्पिरिट बिकम्स वन। और ये चीज अलग अलग हमारे इस शरीर में दो आत्मा नहीं होते हैं, हमारी आत्मा और होली स्पिरिट ये नहीं होता, इट इज वन स्पिरिट। और मैं इसी को आपको बताना चाह रहा हूं। पहला कोरिन्थी अध्याय 6 पद संख्या 17 को अगर आप देखेंगे, वचन यहाँ पर इन बातों को स्पष्ट करता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। So our spirit and Holy Spirit they become one. So जब कभी भी हम प्रभु में हैं, we all have a spirit and Holy Spirit उसी स्पिरिट में एक हो जाता है। हम अगर देखेंगे like when we talk about Father, Son and the Holy Spirit, आप अगर जैसे जैसे हम प्रकाशित वाक्य को देखेंगे, आप प्रभु परमेश्वर ऐसा करके शब्दों को आप देखेंगे वहां पर,
है ना, जो सिंहासन पर बैठा है, ऐसा आप देखेंगे वचन में। बट अलग अलग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ऐसा करके आप नहीं देखेंगे। गॉड इज ए स्पिरिट एंड दे आर इन यूनिटी, आप वहां पर यूनिटी में देखेंगे। एंड गॉड द फादर, जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आके जब प्रार्थना करने के लिए सिखाया, चाहे पिता की संबोधन जब भी उन्होंने किया, he said one thing, और लोकेशंस को बताया कि where the father is seated और where the father is there, कहां पर पिता है। तो उन्होंने कहा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। And when we talk about God the Father is always in heaven. It is, वो seated है, वो कभी उठ के अपने सिंहासन से इधर उधर मूव नहीं करते। God is always on his throne, वो सिंहासन पे बैठा है। God the Father is there. So when we talk about God's presence, पिता का presence, पिता का love, पिता के कार्यों को जब हम बात करते हैं, how it is getting manifested, the spirit of the Lord, परमेश्वर का जो आत्मा है, that is moving. It is not God the Father is moving. So when Holy Spirit is there, you feel the presence of God. आप परमेश्वर पिता का प्रेजेंस को फील करते हैं, आप परमेश्वर पिता का कार्यों को देखते हैं। बट इट इज नॉट लाइक दैट कि पिता स्वर्ग का सिंहासन को छोड़कर आपके पास आया हुआ है। इट इज द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड का प्रेजेंस ही पिता का प्रेजेंस को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। यही जो ट्रायन गॉड है, होली ट्रिनिटी का यही मिस्ट्री है। दे आर थ्री फंक्शनैलिटी है अलग अलग, बट दे आर वन, यूनाइटेड इन वन। सो इवन जीसस का इस पृथ्वी में जन्म लेना भी पवित्र आत्मा के जरिए हुआ। सो इवन व्हेन वी टॉक अबाउट इस पृथ्वी पर के जीवन में होली स्पिरिट के सामर्थ्य से ही वो इस पृथ्वी पे आए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी 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 टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम। बाइबल के कई वचनों को अगर हम पढ़ेंगे तो कई बार प्रभु यीशु मसीह इन बातों को कहता है कि जो बातें मैं करता हूं वो मैं नहीं करता, बट पिता जो मुझ में है वो इन सारे कामों को करता है। तो उन कामों के कारण बिलीव करो। ऐसा करके कई बार चर्चाओं के दौरान उन्होंने यहूदियों को, सादुसीस, फारिसीस को और उस समय के जो लीडर्स थे, धर्म के अगुवे थे, उनसे जब कई बातों को लेकर कंफ्यूजन्स होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में इस पृथ्वी पर भेजे जाने और उनके द्वारा किए जाने कामों को लेकर जब कई प्रकार का वाफों की स्थिति होती है, कंफ्यूजन की स्थिति होती है, उस दौरान पे प्रभु यीशु मसीह इन बातों को रिवील करते हैं कि जो बातें, जो काम जो मैं करता हूं, कम से कम उसके कारण आप बिलीव करो। सो व्हेन जीसस जब इन बातों को स्पीक करते हैं कि जो काम जो मैं करता हूं वो मैं नहीं, बट पिता जो मुझ में है वो करता है। सो व्हेन वी सी इन बुक ऑफ रेवलेशंस में प्रेरितों के काम में जब हम देखेंगे, सो व्हाटएवर द वर्क जीसस हैज डन, वो बयां करता है कि इट इज डन थ्रू द होली स्पिरिट। सो होली स्पिरिट फंक्शनिंग में है, पिता फंक्शनिंग में है। तो परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया और वह भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। सो व्हेन जब हम इन चीजों को जानते हैं कि पिता स्वर्ग में है बट जीसस यहाँ पर है, तो बाइबल कहता है कि ईश्वर उसके साथ था। तो हु वाज विद जीसस? इट वाज द होली स्पिरिट। तो होली स्पिरिट का प्रेजेंस ही पिता का प्रेजेंस, होली स्पिरिट का काम करना ही पिता का काम करना है। एंड एवरीथिंग इट इज इस तरह से फंक्शनिंग में होता है। एनीथिंग गॉड हैज टू डू, पिता परमेश्वर को कुछ भी करना है, इट इज थ्रू द होली स्पिरिट उन कामों को करते हैं। क्रिएशन के कामों में हम देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है एंड गॉड स्पोक द वर्ड। सो जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड दैट जो देहधारी हुआ, एंड होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड जो कि
हर चीज को, जिस गॉड का जो भी काम है उन कामों को अंजाम देते हैं। एंड जब हम अल्टीमेटली स्वर्ग में जाएंगे, मैं यूहन्ना की किताबों को मतलब प्रकाशित वाक्य की किताबों को जब मैं पढ़ रहा था, सो बहुत डिस्टिंक्टली गॉड एवरीथिंग जब आप देखेंगे तो बाइबल ऐसा बयान करता है, जब वे प्राणी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता और महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था, जो है और जो आने वाला है। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है, who is seated on the throne, it is God the Father, and when God the Father is there, उस सिंहासन पर बैठा है, then God the Holy Spirit is also there, they are one in spirit। जैसे कि हम वन है, अभी प्रभु यीशु मसीह में बिलीव करने के द्वारा हमारी आत्मा एक हो जाता, आत्मा में हम एक हो जाते, तो वैसे ही गॉड द फादर एंड होली स्पिरिट विल बी वन, यूनाइटेड। हबारा लाभो शेफा निमाना खारा लाखो से के जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा, राज युगानुयुग रहे। उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। सो नोवेयर यू विल फाइंड द होली स्पिरिट, बिकॉज द स्पिरिट ऑफ गॉड एंड गॉड दे आर वन। और जब कभी भी वो सिंहासन पे बैठे हैं, देन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज ऑल्सो देयर, एंड एट द सेम टाइम स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड हमारे संग है और वो गॉड के कामों को, चाहे परमेश्वर के कामों को हमारे लाइफ में करते हैं। आज जो बातें मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं कि हाउ कैन वी उस प्रेजेंस को कैसे हम अपने लाइफ में अलाइव कर सकते हैं, कैसे जागृत कर सकते हैं, कैसे होली स्पिरिट के संग हम लोग एक हो सकते हैं। सो होली स्पिरिट का फंक्शनिंग को अगर आप देखेंगे तो दिस इज थ्रू द वर्ड। जब कभी भी आप वर्ड ऑफ गॉड को मेडिटेट करेंगे, पढ़ेंगे और आत्मा में प्रार्थना करेंगे, आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब, मैं आपको कई बार लोगों को आप कई शब्दों को जो कि आपको मीनिंगलेस लगेगा, लाइक दे आर स्पीकिंग, है ना, अटरेंसेस, कई प्रकार के अटरेंसेस को हम लोग बोल रहे होते हैं, तो इट इज द होली स्पिरिट दैट गिव्स अस अटरेंसेस, और हमारे शब्दों से बयां से परे होता है। होली स्पिरिट हमारी आत्मा के साथ हमारे दुर्बलताओं में वो प्रार्थना करते हैं, आहें भर भर के, जो बयां से परे हमारे लिए विनती करता है। एंड प्रेरितों के काम में भी हम देखेंगे कि होली स्पिरिट ही शब्द को देते हैं। सो द मोमेंट व्हेन वी बिगिन टू प्रे इन स्पिरिट, हम लोग जब स्पिरिट में हम लोग प्रार्थना करें तो हम कैसे प्रार्थना करें, हमारा मन कहाँ होना चाहिए? बिकॉज अगर आप रोमी के किताब को पढ़ेंगे, रोमियो के नाम की किताब को पढ़ेंगे, देन हमारा वो माइंड कहाँ है, गॉड उसको देखता है, हमारा मन कहाँ है उसको देखता है। सो जब कभी भी आप स्पिरिट में प्रार्थना करते हैं, टंग्स में प्रार्थना करते हैं, आपका माइंड सही जगह होनी चाहिए। परमेश्वर आपके मन को देखता है और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। सो व्हेन यू बिगिन टू प्रे इन स्पिरिट, कोई वचन को आप लीजिए, वचन को मन में रखिए, वचन की आशीषों की बातों को बयां करिए। लाइक जब आपके लाइफ में कोई भी चीजें, आशीष की चीजों की कमी आपको महसूस होता है, कोई एक वचन आप लीजिए। मैं एक वचन को ले रहा हूँ, एफएससी का एक वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, उसको मनन कर रहा हूँ, मान लीजिए, और मैं आत्मा में कैसे प्रार्थना करूंगा उसको मैं बता रहा हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। द मोमेंट यू बिगिन टू स्पीक अबाउट ब्लेसिंग्स, कि सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है, देन योर माइंड इज ऑन दिस वर्ड एंड यू आर बिगिनिंग टू प्रे इन टंग्स। रोलाबा शबोरे लखासिनो में नेखिरेले, ये पूरा लबा शकोरी लखासिनो माखारा लगू जखा, ये अटरेंस आपका वर्ड से आ रहा है। लेकिन जब आपका माइंड इन वचनों पे लगा होगा,
आपका माइंड इधर उधर नहीं भटक रहा है, आप कुछ और बातों को नहीं सोच रहे हैं, आप चिंताओं की बातों को नहीं सोच रहे हैं, है ना। जैसे कि वचन कहता है कि आप अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के हाथों में दें। सो सपोज यू आर प्रेइंग फॉर कोई वरी को लेकर, आप कोई बातों को लेकर आप चिंता में, अब सिंपली आपका माइंड से आप कास्टिंग आउट योर वरीज और आप टंग्स में प्रार्थना करना है। होरा लाबा शेखोरे लेखा सीनो मैंने खेरे लेखे से के ऊपर ही लगा, लेकिन साइमल्टेनियसली आपका माइंड में क्या सोच रहे हैं आप कि गॉड इज टेकिंग योर वरीज, ही इज केयरिंग यू, वो आपका ध्यान रख रहा है, वो आपकी चिंताओं को ले रहा है ना। और उन चिंताओं से फोकस हटा के यू आर प्रेइंग ओरा लाखा सीनो मैंने खेरे ले को जेबा आबोरे लाखा से खेरे लेखे से के। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यू आर स्पीकिंग दैट वे क्योंकि आप ये बिलीव कर रहे हैं कि गॉड इज टेकिंग योर वरीज, वो आपको जान रहा है, आपकी चिंता को जान रहा है, आपका ख्याल कर रहा है। दिस इज द वे वी प्रे। ऐसा नहीं है कि हम टंग्स में घंटों घंटों, कईयों को देखेंगे घंटों प्रार्थना कर रहे हैं बट अब फ्रूट्स को नहीं देखते हैं, रिजल्ट्स को नहीं देखते हैं। टंग्स में प्रार्थना कर रहा है, कई बार ऐसा लगेगा कि हम बेकार में क्या क्या शब्द, हम उटपटांग शब्द बोले जा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। एंड कई बार घंटों 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 रेबो शेबा रीला खा सीनो मखारा लक्को से एपो रीला खा सागा हुबा घेरे लेगे से के, ऐसा कर करके हम बोल रहे हैं। कई बार फ्रस्ट्रेशन की तरह भी लोग बोले जा रहे हैं एकदम पूरा, लेकिन आप कूल है और आपका माइंड कहाँ कनेक्टेड है? आर यू थैंकफुल इन योर स्पिरिट? आपके मन में आप धन्यवादी हैं? आपके मन में क्या आपका मन परमेश्वर के वचन पे फोकस है, उनकी आशीषों पर फोकस है? इस तरह से जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, देन होली स्पिरिट ना टेक ओवर करना शुरू करता है। हमारी आत्मा में जो बोझ हम फील करते हैं, हमारे मनों में, हमारे हृदयों में जो बोझ हम फील करना शुरू करते हैं, धीरे से होली स्पिरिट जब आप वचन पे फोकस होकर, है ना, आपका मन प्रभु की ओर, उसकी भलाई की ओर, आप धन्यवाद के साथ कि लॉर्ड आई थैंक यू लॉर्ड, माय चिल्ड्रंस आर ब्लेस्ड लॉर्ड, I am blessed Lord, I am blessed with all kinds of spiritual blessings, मैं हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित हूँ। ये मन में चल रहा है, आपका मन भटक नहीं रहा है, लेकिन आपका मन कोई एक पर्टिकुलर वचन को लेकर आप टंग्स में प्रार्थना कर रहे हैं। रेलो बा शखा रीलो के सेने में एपो रीला खा शखा लखा से, और मन मन में साइमल्टेनियसली आप सोच रहे हैं I am blessed with all kinds of blessings, और आप मन में सोच रहे हैं कि blessings are coming, जो हालात और सिचुएशंस है वो बदल रहे हैं। सो बीच बीच में हम ब्रेक करते हैं। जब हम टंग्स में प्रार्थना करते हैं, देन वी हम लोग शब्दों में भी प्रार्थना करते हैं। हम बोलना शुरू करते हैं कि थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, हीरो लाबा शबा रेले कोशेने मैंने खेरे, और आप उसी वचन पे फोकस है। लॉर्ड आई एम ब्लेस्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। ये माइंड आपका फोकस्ड है वचन पे, एंड यू आर स्पीकिंग इन टंग्स। अटरेंसेस आप देखेंगे वो चेंज होने शुरू हो जाएगा, वो ग्रोनिंग में बदलना शुरू हो जाएगा, वो करा में कई बार बदलना शुरू हो जाएगा। मेनी टाइम्स विल बिगिन टू, योर टीयर्स विल रोल डाउन, आपके आंसू निकलना शुरू करेंगे। और ऐसे ही आप कंटिन्यू जब स्पिरिट में प्रार्थना करते हुए जाएंगे, यू विल, एक थॉट इंप्रेशन आपके माइंड में आएगा, बेटा चिंता मत करो, बिलीव करो। इस टाइप की कुछ ना ढाढ़स भरी बातें आपके स्पिरिट में आप फील करना शुरू करेंगे। दोस्त, कई बार वचन का रिफ्लेक्शन आएगा, कोई पर्टिकुलर वचन से आपको परमेश्वर की आत्मा आपको इंस्पायर कर रहे होंगे, कोई वचन की ओर फोकस कर रहे होंगे। कई बार आप अपने बाइबल के पदों को पलटा रहे होंगे और कोई एक पर्टिकुलर वचन आपको स्ट्राइक करेगा। दैट द मोमेंट यू हैव टू राइट इट डाउन, क्योंकि जब कभी भी आप स्पिरिट में होंगे, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल बिगिन टू टॉक टू यू, और आपके पास अगर पेन नहीं होगा, आपके पास उन चीजों को आप लिखेंगे नहीं, तो आप बहुत सारी चीजों को मिस करेंगे। सो दिस इज दैट वे वी बिगिन टू प्रे इन स्पिरिट। और हम इस रीति से जब हम स्पिरिट में प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप स्पिरिचुअली फ्रूटफुलनेस को देखना शुरू करेंगे, आपके पर्पस को देखना शुरू करेंगे। कई बार जब अपने बच्चों को लेकर आप नेगेटिव होते हैं, कई बार जब उनके फ्यूचर को लेकर आप नेगेटिव बातों को बोल रहे होते हैं कि ये तो बहुत बदमाश है, क्या करेगा पता नहीं, इनका फ्यूचर क्या होगा, अननेसेसरली मेनी टाइम्स हम उनके फ्यूचर को लेकर एक रोड मैप हम तैयार कर रहे होंगे, एक डाउट का रोड मैप, है ना, एक चिंता का रोड मैप वी आर क्रिएटिंग थ्रू आवर वर्ड्स। सो
आप जब स्पिरिट में इस रीति से जब ब्लेसिंग्स की बातों को बोलेंगे, हर एक प्रकार की नेगेटिविटी आपके लाइफ से हटेगा एंड यू विल बी स्पीकिंग द वर्ड ऑफ ब्लेसिंग्स, है ना, प्रार्थना के जरिए इन सारी चीजों को। इसीलिए जो आज मैं घंटों घंटों भी आप वचन में या स्पिरिट में, आत्मा में आप और हम प्रार्थना कर सकेंगे, और इस रीति से आप गॉड के पर्पस एंड प्लान को आप अपने लाइफ के कंसर्निंग में, है ना, जब मैं समझता हूं कि जब यूहन्ना को जब ये 7 कलीसियाओं के बारे में इन सारी बातों को लिखने का संदेश दिया गया, so these were the early churches and maybe यूहन्ना इन्हीं इलाकों में सुसमाचार का प्रचार कर रहे होंगे, और उसी दौरान पे उनको पतमुस के टापू में भेजा गया होगा। सो वहां पर जब वो पतमुस के टापू में है तो उनके फ्यूचर को लेकर वो वरीड होंगे कि आप स्मुरना का क्या होगा, आप एफिसस का क्या होगा, पिरगमुन का क्या होगा, थुआतीरा का क्या होगा, सदीस, फिलाडेल्फी, लौदीकिया का क्या होगा। एंड मे बी दिस ऑल थिंग्स वेयर उनके माइंड पे चल रहा होगा कि आप ये जो 7 कलीसियां हैं इनका अब क्या होगा, है ना। यहाँ पर सुसमाचार प्रचार करने वालों को इस तरह से तितर बितर और इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, भगाया जा रहा है, अब कलीसियाओं का क्या होगा। उसी दौरान पे ये सारे मैसेजेस के जरिए उनके हौसला बढ़ाने के लिए और उनको उत्साहित करने के लिए परमेश्वर का संदेश आया, और उसके बाद वो फिर धन्यवादी होकर परमेश्वर का स्तुति करके उन सारी बातों को वो लिखने लगे। सो मेनी टाइम्स हमारे लाइफ में भी जब हम गॉड के पर्पस के साथ कनेक्टेड होंगे, कोई भी चीजें हमें हानि नहीं करेगा, एंड विल बी एबल टू फुलफिल द पर्पस एंड प्लान ऑफ गॉड। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आत्मा में प्रार्थना के लिए हम होली स्पिरिट को रिक्वेस्ट करें, ये बिलीव करना शुरू करें कि होली स्पिरिट इज देयर विथ यू। वो आपकी आत्मा में, आपकी दुर्बलताओं में वे आहे भर भर के प्रार्थना करता है, और हम इधर उधर ताकने के बजाय हम होली स्पिरिट की ओर देखना प्रारंभ करें और प्रार्थना में उनकी अगुवाई मांगना शुरू करें। अटरेंसेस, वर्ड्स जो आपका शब्दों में आता है, कोई पर्टिकुलर वचन को लेकर आप मनन करते हुए अपने नीड और जरूरत के आधार पर वचन को मन में रखते हुए आप प्रार्थना करते चले जाएं, और आप बड़ी बेदारी को देखेंगे। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रार्थना, हम नहीं जानते कि किस रीति से हमें प्रार्थना करना है, एंड दैट इज व्हाई हम अपने शब्दों में हम लिमिटेड हो जाते हैं। सो दैट इज व्हाई वी स्पीक इन टंग्स, है ना, अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं, एंड होली स्पिरिट बिगिंस टू गिव अस द अटरेंसेस। कई बार लगेगा कि इनका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बट व्हेन योर माइंड विल बी देयर, स्पिरिचुअल रेल्म में आप उनके प्रभाव को देखेंगे। कई बार जब हम लोग टंग्स में प्रार्थना करते हैं, हम चीजों को देखते हैं, कि रिजल्ट्स को देखते हैं, नतीजे को देखते हैं, चीजें बदल रही होती है। कई बार हम इतने बोझिल होते हैं कि हम जब कभी भी हम अपने शब्दों से जब चीजों को बोलना प्रारंभ करते हैं, हम दुखी होते हैं, हम निराश होते हैं, हम वरीड होते हैं, और ये वरी, निराश, डर, भय के जो चीजें होते हैं हमारे प्रार्थना को निष्क्रिय करता है, प्रार्थना के प्रभाव को कम करता है। सो दैट इज व्हाई हम अपने शब्दों को ना बोलकर जब अन्य भाषा में प्रार्थना और हमारा मन को वर्ड्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, हमारा प्रार्थना और अधिक प्रभावशाली होना शुरू होता है, और गॉड के पर्पस और प्लान्स हमारे लिए रिवील होना शुरू होते हैं। तो आइए सनम धन्यवाद के प्रार्थना के साथ और आशीष की प्रार्थना में हम बढ़ेंगे, और मैं फादर जी से आग्रह करता हूँ कि हम लोग आशीष की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो फादर जी शायद नहीं है, तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी कोई अपने सिर पर हाथ रखेंगे। स्पिरिट गॉड राइट नाउ, हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु। हमें महसूस है कि हम आपके बिना कुछ भी नहीं है। आपकी सजग उपस्थिति इन प्रियों के जीवन पर इस क्षण बढ़ता चला जाए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आपका प्रेजेंस और आपकी प्रगट उपस्थिति एक एक के लाइफ में बढ़ता चला जाए। होली स्पिरिट लॉर्ड, हेल्प अस ऑल लॉर्ड,
हमें से हर एक की सहायता कीजिए प्रभु, वही आत्मा से हमें भरिए। प्यारे यीशु, आपने वादा किया है कि आप हमारे लिए एक आत्मा को भेजेंगे, पवित्र आत्मा को भेजेंगे जो सदा हमारे संग रहेगा। होली स्पिरिट गॉड, वी नो विदाउट यू वी आर नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। हमें से प्रत्येक के जीवन में होली स्पिरिट हम आपकी सक्रिय सहभागिता को चाहते हैं। एक एक की लाइफ में आपके प्रेजेंस के जरिए हम प्रभु यीशु को महिमा देने के विषय में और अधिक गंभीर होते चले जाएं। फादर गॉड, राइट नाउ आई प्रे, let the anointing of your Holy Spirit be upon each and every one of us, Lord. Open our tongues, Lord, so that we can pray in spirit. हम आत्मा में प्रार्थना कर सके। हर एक के होठों को प्रभु आप स्पर्श करिए और अपनी आत्मा की सामर्थ और अभिषेक से हम सबों के जीवन को भर दीजिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आदर देते हैं, महिमा देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। Jesus, praise the Lord.